ओके फ्रेंड्स, रामोदर एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। एनडीए की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बेसिक क्लास के बाद 30 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए थे। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 31 से 40 तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 31 क्वेश्चन को रीड कीजिए आप एक बार। आपको बोला गया है ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, एक पत्थर ऊपर सीधा फेंका गया है और जो टाइम के साथ में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्टेंस कवर्ड होगी, उसका रिलेशन s बराबर में 60/40 - 16t स्क्वायर से दे दिया गया है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। एक चीज देखिए, जब आप पत्थर को फेंकेंगे ऊपर तो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 रहेगी, है ना, यानी फिजिक्स का कंसेप्ट है ये। और वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे s से दिया गया है, यानी s है आपके पास 64t माइनस का 16t स्क्वेयर। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ds/dt क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर 64 16 32t, और एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या बन जाती है दोस्तों? 0। तो यानी इसको 0 के बराबर रख लो। तो भाई 64 = 32t, और t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। और अगर आप मैथमेटिकली दिखाना चाहो तो डबल डेरिवेटिव भाई मैक्सिमम हाइट क्या दिखाएगी? नेगेटिव में आ रही है -32, और ये हमें पता है डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और मैक्सिमम, है ना, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो 2 सेकेंड पे आपकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, यानी हम चलेंगे ऑप्शन बी से 31 में। अब आ जाओ 32 सेकेंड पे। फंक्शन दे दिया 3x² + 6x - 9। आपसे कह रहा है किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो 3x² + 6x - 9 आसान क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन बहुत से किए हैं हमने, ना। तो देखो, तो क्वेश्चन है भैया 32, 3x² + 6x - 9, 3x² + 6x - 9, ये है फंक्शन f(x). और इंक्रीजिंग के लिए आपको पता है, फॉर इंक्रीजिंग डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को बराबर होना, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। एंड फॉर डिक्रीजिंग आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन होना चाहिए 0 के। तो पहले इंक्रीजिंग का चेक करते हैं भाई, डेरिवेटिव निकाल लो फर्स्ट टाइम, ये बन जाएगा 6x + का 6। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन 6x + 6 को ग्रेटर देन होना पड़ेगा 0 से, 6 से डिवाइड करने पर x + 1 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और x की वैल्यू -1 से बड़ी, यानी -1 से इनफाइनाइट तक का इंटरवल होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। तो -1 से इनफाइनाइट नहीं है, तो इंक्रीजिंग है ही नहीं फंक्शन। यानी अब डिक्रीजिंग के लिए चेक करेंगे हम। और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से छोटा यानी नेगेटिव में, तो अगेन 6x + 6 < 0, x + 1 < 0 एंड x < -1, यानी -∞ से -1 तक के इंटरवल में फंक्शन क्या रहेगा दोस्तों? डिक्रीजिंग। तो -∞ से -1, यानी ऑप्शन डी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। ओके, आसान सा क्वेश्चन था। 33 पे आ जाओ। आपको एक कर तो ये दे दिया और कहा है कि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो थीटा की वैल्यू बताओ कि थीटा की किस वैल्यू के लिए दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो, इसके लिए ये तो पता ही ना भाई, परपेंडिकुलर में दो कर्व का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1, है ना। ये रूल हमने पढ़ाई था बेसिक क्लासेस में अपनी में। तो मैं एक बार रूल को वापस से नोट करा देता हूँ यहाँ पे। फॉर टू कर्व्स टू बी परपेंडिकुलर, भाई पहले का स्लोप गुना में दूसरे का स्लोप बराबर होना चाहिए -1 के। तो यहाँ पे पहला कर्व है x cos θ y sin θ, x cos θ
प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 2, और दूसरा कर्व है लाइन का x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर में 3। तो पहले स्लोप इससे निकाल लेते हैं, पहले कर्व का स्लोप dy बाई डी एक्स, यानी m1 निकाल रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करोगे, कोस थीटा तो प्रोडक्ट में है, ऐसे कैसा x का 1 बन गया, साइन थीटा प्रोडक्ट में है, ऐसे कैसा y का बन जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, 2 का 0, यानी dy बाई डी एक्स यहाँ से बन जाएगा माइनस का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यानी ये वैल्यू बन गई माइनस का कोट थीटा, जो कि स्लोप m1 के नाम से दे देते हैं हम। और यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1, y का dy बाई डी एक्स, 3 का 0, यानी dy बाई डी एक्स जो कि स्लोप m2 के नाम से दे रहे हैं, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1। ओके, तो इस रूल में अप्लाई कर दो वैल्यू को। तो m1 है आपके पास माइनस कोट थीटा गुना में m2 है 1 इक्वल टू -1, भाई माइनस से माइनस कैंसिल, और कोट थीटा बराबर में 1, ठीक है। और कोट थीटा 1 कब होता है, पाई बाई 4 पे, यानी कोट पाई बाई 4 पे, इसका मतलब कंपेयर करने पर थीटा कितना होना चाहिए, पाई बाई 4। तो थीटा पाई बाई 4 पे दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगे। तो भाई ये है हमारा आंसर पाई बाई 4, यानी 33 का बी, ऑप्शन बी से जाएंगे हम, ठीक है। 34 पे आ जाओ। फंक्शन दे दिया आपको और आपसे पूछ रहा है कि ऑजिल मतलब डिक्रीजिंग रहेगा इंक्रीजिंग रहेगा, पहले इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग करेगा, तो इंक्रीज डिक्रीज के बारे में पूछ रहा है आपको। तो वापस से जो रूल अभी अप्लाई किया था उससे से ही कर लेते हैं हम। तो एक जैसे ही क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, फिर भी एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट टाइम आप स्टडी कर रहे हैं तो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बताएं। तो ये था tan इनवर्स x माइनस एक्स, वाई है tan इनवर्स x माइनस का x। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करोगे फर्स्ट टाइम, tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स का -1, यानी एलसीएम ले लो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी आ जाएगा भाई माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर, यानी ये पूरी वैल्यू नेगेटिव में है। अब देखिए भाई, आपको पता है मतलब फंक्शन चेक करना है ना, तो हमेशा x अगर मैं रियल नंबर से लूँ तो स्क्वेयर तो उसको पॉजिटिव रहने देगा, यानी ये वैल्यू पूरी की पूरी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव में, और ये इसको हमेशा क्या बना के चलेगा, नेगेटिव में, यानी ऑल ओवर वैल्यू क्या रहेगी हमेशा नेगेटिव में। नेगेटिव तो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज डिक्रीजिंग, हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा ये। तो ऑलवेज डिक्रीजिंग यानी ऑप्शन ए से चलेंगे 34th में, ठीक है। 35th में आ जाओ। 35th में आपको बोला गया है एक वेलोसिटी पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन में पाथ में है, तो रिलेशन ऐसे गिवन है v बराबर s प्लस 1, जहाँ पे v वेलोसिटी है और s डिस्टेंस कवर्ड है मीटर में और t टाइम सेकंड है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, यानी 9 मीटर कवर करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो भाई, इंटीग्रल मेथड से चलेंगे इसमें, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट लगेगा। तो एक सेकेंड, डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट लगेगा इसमें, उसको अप्लाई कर लेते हैं भाई। फंक्शन था मतलब वेलोसिटी दे रखी है s प्लस 1, ओके, और आपसे पूछा गया है टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, 9 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। भाई यहाँ से वेलोसिटी आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है ds बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, यानी मैं इस वैल्यू को रिलेशन में ऐसे लिख रहा हूँ कि ds बाई डी टी है आपका s प्लस 1 में, और मैंने इसको ऐसे फर्दर ऐसे लिख दिया ds बाई s प्लस 1
इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ s प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t। फिर एक कांस्टेंट c ऐड करते हुए चलते हैं हम, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई रूल नहीं दिया है, इसलिए c नेसेसरी नहीं रहेगा। फिर आपको टाइम फाइंड आउट करने के लिए बोला है 9 मीटर की डिस्टेंस पे, तो s की वैल्यू 9 रख दो, 9 + 1 बराबर में t, यानी t कितना आ जाएगा, log ऑफ 10, यानी log ऑफ 10 सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका। तो log ऑफ 10 यानी ऑप्शन बी से चलेंगे, s सेकेंड है यहाँ पे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी चलेगा 35 का। 36 पे आ जाओ, क्वेश्चन रीड करो 36 को। आपको अगेन बोला है वेलोसिटी ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन, मतलब जो सिग्नल चलते हैं उनके कम्युनिकेशन का वेलोसिटी है x² log ऑफ 1/x। x डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट है जो कवर्ड की जा रही है, और मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे कह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के लिए x को किसके बराबर होना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए x की वैल्यू जो निकालनी है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी का बराबर 0 रख दो और वहां से वैल्यू निकाल लो। ठीक है, देखो मैं प्रोसीड कराता हूं आपको एक क्वेश्चन, एक सेकंड। क्वेश्चन काफी अच्छे और सिंपल से आ रहे हैं ना, मतलब करने का भी ऐसा मन कर रहा है कि जैसे मेरे को ही पेपर देना हो, और अभी मैं एनडी क्रैक करके ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी है x² log ऑफ 1 + 1/x, वेलोसिटी है x² ऑफ log 1/x। इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले भाई, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको, x² log 1 माइनस में log x, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, आपको पता हो तो, log a/b वाली ये आइडेंटिटी होती है, log ऑफ a माइनस में log ऑफ b, और log 1 0 होता है, इसलिए पूरी वैल्यू बन जाएगी -x² गुना में log ऑफ x। फिर मैं इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दूं dv/dx, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए निकालनी है, तो भाई डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस तो बाहर ले लिया, x² का 2x, फिर log x ऐसे कैसा u इंटू वी फंक्शन से, प्लस में log x ऐसे कैसा x² का अरे उल्टा कर दिया, ये मतलब उल्टा नहीं, मतलब वापस से रिपीट कर दिया। हाँ, तो इसका हो गया, ये ऐसे कैसा था, अब x² ऐसे कैसा log x का 1/x, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2x log x और प्लस का x बाहर ले लो, यानी माइनस का x इंटू 1 + 2 log x। ओके, यही वैल्यू है ना। हाँ, तो हमें 0 के लिए बोला गया है फाइंड आउट 0, तो कहीं पे मिस्टेक कर दी क्या, log 1 माइनस log x, x² माइनस log x। हाँ ओके, सही है बिल्कुल। ठीक है, तो आपसे बोला गया है अब क्वेश्चन में, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी x इक्वल टू, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए x की वैल्यू होनी चाहिए। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको पता है dv/dx को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो इसलिए -x और 1 प्लस में 2 इंटू, मतलब -x इंटू 1 प्लस में 2 log x को बराबर रखेंगे 0 के। भाई यहाँ से तो 0 बन गया, यानी अब इसकी वैल्यू लेते हैं, 1 प्लस में 2 log x बराबर में 0, तो भाई यहाँ से आएगा log x तो बन जाएगा माइनस का 1/2, और x की वैल्यू बन जाएगी e⁻1/2। तो x बराबर e⁻1/2 पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम बन जाएगी, तो e⁻1/2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 37 पे आ जाइए, मैक्सिमम पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व x। ठीक है, मतलब किस पॉइंट पे, यानी कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है x और y का, उस पे मैक्सिमम वैल्यू रखेगा x e⁻x इंटू वाई। तो फंक्शन को वापस से कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चेक करते हैं, यानी एक डेरिवेटिव को बराबर 0 रखेंगे और फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में रख के। क्वेश्चन था भाई
x बराबर में e की पावर x इंटू में y। यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी x इंटू e की पावर माइनस एक्स। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो dy बाई डी एक्स, तो x ऐसे कैसा e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस वन, प्लस में e की पावर माइनस एक्स ऐसे का x का वन, यानी ये बन गया भाई e की पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो वन माइनस में x बन गया। अब डबल डेरिवेटिव डी स्केयर वर बाई डी एक्स स्केयर, भाई पहला फंक्शन e की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसा वन माइनस एक्स में माइनस वन, प्लस में वन माइनस एक्स ऐसे कैसा उसका बनेगा माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो e की पावर माइनस एक्स माइनस के साथ में कॉमन ले लो, तो यहाँ से बनेगा वन और यहाँ से बनेगा वन माइनस एक्स, यानी माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स टू माइनस में x। फिर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इस फंक्शन को बराबर किसके रखना पड़ेगा, जीरो के। और यहाँ से आपको पता है भाई e की पावर कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब इस फंक्शन को जीरो बनना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो x की वैल्यू वन पे देखो जीरो मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव बनता है क्या, तो माइनस e की पावर माइनस वन और वन नेगेटिव बन रहा है क्योंकि ये माइनस का सबको नेगेटिव बना रहा है, तो डबल डेरिवेटिव भी क्या है, नेगेटिव, इसलिए मैक्सिमम होगा x बराबर वन पे। तो x बराबर वन पे मैक्सिमम होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, वन इंटू ए की पावर माइनस वन यानी e की पावर माइनस वन। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, वन और e की पावर माइनस वन, तो वन और e की पावर माइनस वन यानी ऑप्शन बी, 37 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके 38 पे आ जाओ। 38 में आपको बोला गया है ए बैलून इज पंप्ड एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक बैलून के अंदर एयर पंप की जाती है तो उसका वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, जो बढ़ रहा है, वो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से है। तो वैल्यू में साथ साथ नोट करता रहता हूँ ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना आए आपको समझने में भी। भाई देखो बैलून है तो शेप में कैसा होगा, स्फीयर, है ना, ये तो सिंपल सी चीज़ है। बैलून होगा तो शेप होगी उसकी स्फीयर शेप, कुछ ऐसे मैंने मान ली ये है वो बैलून की स्फेरिकल शेप, और इसकी कोई रेडियस भी होगी जो कि मैंने आर ले ली। तो भाई इसका वॉल्यूम तो बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया बनेगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपसे एक तो वॉल्यूम के बारे में बोला है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टाइम के साथ में कितना है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। तो मैं इस वैल्यू का डिफ्रेंशिएट कर दूं टी के रेस्पेक्ट में, तो बनेगा 4/3 पाई ऐसे कैसा। अब रेडियस भी तो चेंज हो रही है ना, तो रेडियस भी तो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो आर क्यूब का बन जाएगा 3r स्क्वायर और फिर आर का dr बाई डी टी, 3 से 3 कैंसिल, ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई डी टी। और साथ में आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि जो रेडियस है उस स्फीयर की वो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आर गिवन है भैया आपको 4 सेंटीमीटर। तो डी बाई डी टी तो था हमारे पास 4 और 4 पाई रेडियस दे रखी है 4 का स्क्वायर, तो डी आर बाई डी टी कैलकुलेट कर लो यहाँ से। भाई ये 4 से 4 कैंसिल यानी 16 पाई, तो डी आर बाई डी टी आ गया आपका 1/16 पाई, ये है डी आर बाई डी टी। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, व्हाट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी डी एस बाई डी टी पूछ लिया आपसे, डी एस बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जो एस है वो एस ए यानी 4 पाई आर स्क्वायर है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एस बाई डी टी क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर का 2r और r का डी आर बाई डी टी। तो 4 पाई इंटू में 2, r की वैल्यू 4, डी आर बाई डी टी अभी कैलकुलेट किया 16 पाई 1 में, तो 4 4 जा 16, पाई से पाई कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में। ओके 39 पे आ जाओ। फंक्शन दे दिया है आपको और आपसे कह रहा है मोनोटोनली इंक्रीजिंग के लिए सभी इंटरवल में
के की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 3 होगी, लेस देन इक्वल टू 3 होगी, ग्रेटर देन 3 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन के लिए जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसमें घबरा कर परेशान ना हो। ठीक है, तो भाई फंक्शन है आपका के एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर, के एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर एंड प्लस 9x प्लस 3 प्लस 9x प्लस का 3। तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव करो फंक्शन का, ये बनेगा 3k एक्स स्क्वेयर माइनस का 18x प्लस का 9 हो गया। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में c। ठीक है भाई, तो यहाँ से कंपेयर करने पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -18 है और c की वैल्यू 9 है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग याद रखना बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, ये रूल याद रखो हमेशा, इसी रूल से करेंगे अब हम। तो भाई a की वैल्यू कितनी थी, 3k थी, कंपेयर करने पर बी स्क्वेयर माइनस 4ac में रखो, बी स्क्वेयर मतलब -18 का स्क्वेयर माइनस का 4, a है 3k और c है 9, इक्वल लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 0 हो गया। अब देखो मैं -18 के स्क्वायर को ऐसे लिख रहा हूँ, -18 गुना में -18 माइनस लेस देन का साइन गलती से लग गया, माइनस का साइन, इस 4 को मैंने लिख दिया 2 गुना 2, तो 1 2 इससे गुना कर दिया, यानी 18 गुना में 2 और गुना में 3 के लेस देन 0, -18 से डिवाइड करने पर दोनों तरफ, तो यहाँ पे तो -18 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 6k बचेगा लेस देन 0। अब भाई मैंने क्या किया, -18 6k के उधर ले गया तो माइनस का 6k, फिर मैंने कहा दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर, तो माइनस से गुना करोगे, माइनस से b की वैल्यू माइनस थी ca, ठीक है, तो माइनस से गुना करने पर ये बन जाएगा 18 ग्रेटर देन 6k। ठीक है, और दोनों तरफ 6 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3 ग्रेटर देन k, k की वैल्यू 3 से छोटी, मतलब कुछ गलत तो नहीं कर दिया कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लो, मेरे को थोड़ा सा डाउट है। बी स्क्वेयर -4ac -18 18 से डिवाइड करने पर ये वापस से करो भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भाई मैंने क्या किया, 18 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 18 बचा, और यहाँ पे 6k लेस देन 0, तो 18 6k, 3 से भाग करने पर 3, तो k की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 3। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, ये आंसर बिल्कुल सही है, k ग्रेटर देन 3, यानी ऑप्शन सी से चलेंगे भाई हम क्वेश्चन नंबर 39 में। ओके, अब आ जाओ 40th पे। आपसे कह रहा है दो स्क्वायर है, एक की साइड x है, एक की साइड y है, और y है इसके बराबर। तो आपसे कह रहा है पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल लो सेकंड स्क्वायर का फर्स्ट स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो मतलब कुछ ऐसे है, देखो क्वेश्चन समझ में आया ना आपको भाई, दो स्क्वायर दे दिए जिनकी साइड x एंड y से बोला गया है, तो पहला स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर मैं कुछ ऐसे शो कर रहा हूँ भाई, मैंने कहा ये है पहला स्क्वायर जिसकी साइड है x, और ये है दूसरा स्क्वायर जिसकी साइड है y। ठीक है, इसका एरिया क्या बन जाएगा, साइड स्क्वायर x स्क्वायर, और इसका एरिया a2 साइड स्क्वायर यानी y स्क्वायर, और y आपको बोला गया है x प्लस में x स्क्वायर, तो यानी x प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। और आपसे क्या कहा गया है, सेकंड के एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये कैलकुलेट करो, आपसे ये कह रहा है। ठीक है,
तो देखिए भाई, क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली, तो भाई वाई स्क्वेयर बन जाएगा एक्स प्लस एक्स, मतलब सेकेंड एरिया बन जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस का 2ab बन गया। इसका डेरिवेटिव कर लो, डी ए वन बाई डी टी, सॉरी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, ये तो बन जाएगा 2x, और इसका कर लो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो ये बन जाएगा भाई पहले x की पावर 4 का 4x क्यूब, फिर इसका 6x स्क्वेयर, और फिर x स्क्वेयर का 2x। मेरे को तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ना, तो इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इससे, तो भाई 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 2x, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस का 1, यानी 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे क्लासेस उतनी फ्रीक्वेंटली और लंबी चलेगी, और बाकी क्लासेस भी साथ में जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।